एक पद है, अब गाऊंगा नहीं तो वो लंबे हो जाएगा। आज दधी मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाल बाल घेर करके बैठ गए ठाकुर जी को, लाला आज तो दही बड़ा मीठो है, और आज के या विशिष्ट दही को हम तेरे हाथ से लेके पाएंगे, लाला तू ही बांट सबन में। ठाकुर जी बोले आओ भैया, पता हुआ ले लेके आओ। पता हुआ मतलब पत्ता। अब सब बड़े बड़े पत्तान के दोना बना बना करके सब ग्वाला आ रहे हैं, सबन को ठाकुर जी अपने हाथ से दही दे रहे हैं। तो इसी पद में एक पंक्ति आती है कि बांटते बांटते दही खत्म है गए और ग्वाला अभी बचे कई सारे। तो ग्वाला सब रोने लगे, बोले लाला हमें तो दही मिलो ही ना, हमें तो दही मिलो ही ना, हम क्या करें, सबरे ग्वालान को मिल गो, हमें तो मिलो ही ना। तो पद में एक पंक्ति आती है, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको दही नहीं मिलो है, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट ले। जिन जिनको दही नहीं मिलो आओ, एक उंगली तू चाट ले, दूसरी तू चाट ले, यहां पे यहां लग रहा हो, यहां पे तू चाट ले। एक ग्वाला ने कही लाला हाथन के भी सब चढ़ गए, लेकिन एक बार दही बांटते बांटते तेरे मक्खी बैठ गई, तेने यूं हाथ किया तो यहां लग रही है, या मैं चाट लूं। ठाकुर जी बोले चाट ले। तो एक ग्वाला ठाकुर जी के गाल पे लगी, दही भी चाट गए। ऊपर ब्रह्मा विधाता बोले राम राम राम, ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता, यज्ञ भुक्ता परम पवित्र भगवान ऐसे तो नहीं हो सकते। बताओ क्या ग्वारियाओं से, गैया चराने वालों से अपना गाल चटवा रहे हैं? ये प्रेम है बंधु। यहां विधाता ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं की भी बुद्धि फिर जाती है, तो हम तो साधारण मानव हैं। ठाकुर जी की गाल की दही जैसी चाटी महाराज, इतने में ही ब्रह्मा को क्रोध आया, बोले ये कोई भेलू पिया भगवान बनकर के घूम रहा है, हम लोगों को पागल बना रहा है, भगवान ऐसे नहीं हो सकते। और सब ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए अपने साथ। भगवान यमुना जल पान करके लौटे तो देखा सारे ग्वाल बाल है ही नहीं। ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल श्रीरामा कहां चले गए भैया सबरे? ठाकुर जी ने बहुत ढूंढा, नहीं मिले, तो नेत्र बंद करके ध्यान लगा के देखा कहां है सब, तो देखा सब ब्रह्मलोक में बंदी बने हुए। ठाकुर जी बोले ये क्या हुआ? तब विचार किया भगवान, बोले अच्छा ये ब्रह्मा ने किया, इसको हमारी लीला पर संदेह हो रहा है। ठाकुर जी बोले ठीक है। जितने ग्वाल बालों का ब्रह्मा हरण कर ले गए, उतने ग्वाल बाल ठाकुर जी ने अपने भीतर से प्रकट कर दिए और लीला करने लगे। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा ने सोचा कि ग्वाल बालों का हरण कर लिया मैंने, अब देखूं परमात्मा क्या कर रहा है। जैसे ही ब्रह्मा ने नीचे आकर के देखा तो वही लीला चल रही थी, मेरी हथेली चाट। सब ग्वाला ठाकुर जी के हाथ से दही चाट रहे हैं। ब्रह्मा बोला असंभव, मैं तो ग्वाल बालों को ब्रह्मलोक में छोड़ आया, ये नीचे कहां से आ गए? तब उसको समझ आई, बोले ओहो ये तो परब्रह्म है। उसने सोचा कि भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन ऐसे क्षमा नहीं, पहले ग्वाल बालों को ले आऊं ऊपर से, फिर क्षमा मांगूंगा। अब यहां ब्रह्मा ये सोच ही रहा था, इतनी देर में भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक जाकर के सारे द्वारपालों से कह दिया हमारे जैसा दिखने वाले आजकल बहुत घूम रहे हैं, दूसरा कोई ब्रह्मा है तो मारपीट के भगा देना उसको। और ठाकुर जी भीतर जाके बैठ गए। अब असली ब्रह्मा पहुंचा, द्वारपाल भागे पीछे, बोले भेलूपिया कहां से आ गया? ब्रह्मा बोले अरे मैं ब्रह्मा हूं। तो तुम ब्रह्मा हो ही नहीं, ब्रह्मा तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी बोले मेरे चारों सिरों में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। ग्वाल बालों को लेके आता हूं, नीचे पहुंच जाते हैं, ऊपर आता हूं तो दूसरा ब्रह्मा बन गया। तब ब्रह्मा समझ गए, बोले कि ये मेरा अपराध, मैंने ठाकुर जी की लीला पर संदेह किया। ब्रह्मा ने भागवत में स्तुति गाई, नो मिड्यते प्रभुपुषे तडिदंबराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजा। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। हमारे प्रेम पर प्रश्न उठाते हो तुम, हमारी लीला पर संदेह करते हो कि ये भगवान कैसे कर सकते हैं? ये वृंदावन है, यहां सब संभव है।